ऑलराइट गाइज, वेलकम टू कोर स्टडीज़। तो आज की ये वीडियो बनाने का बेसिक मोटिव है कि हम लोग ये डिस्कशन कर पाएँ कि अभी जैसे आपको पता होगा कि कल जो है सीजीएल मेंस की एग्ज़ाम डेट आ गई है। जनवरी में होने वाला है 18 से 21 जनवरी के बीच में। तो आप सभी को पता होगा उसमें नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। पूरा डिस्कशन मैंने कल की वीडियो के अंदर किया है। 2 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप किस रैंक पर कितने स्कोर के साथ आप क्या जॉब ले सकते हो। तो उसी वीडियो के अकॉर्डिंग हम लोग आज डिस्कशन करेंगे कि अभी आपका मॉक में स्कोर क्या आ रहा है और आप अपने स्कोर को इम्प्रूव करके एक अच्छा स्कोर जिस पे आप एक अच्छी जॉब ले पाओ, वहाँ तक आप कैसे आ सकते हो। पूरा डिस्कशन करूँगा पूरी वीडियो के अंदर। तो चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो गाइज़, अभी आपको दिख रहा होगा कि लास्ट के 60 दिन रह गए हैं। बिल्कुल 60 दिनों के अंदर हमें क्या कुछ फॉलो करना है, हमें वो डिस्कशन करना है इस वीडियो के अंदर। तो पूरा डिटेल से डिस्कशन करेंगे। कल मैंने आपको बता दिया था कि आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, आप मतलब कहाँ से कहाँ तक आप स्कोर करो, पर सब्जेक्ट आप कितने क्वेश्चन सही करो तो आपका कैसा स्कोर रहेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इस वीडियो के अंदर चेक करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं हमारे अभी जो एवरेज स्कोर चल रहा है हमारा उसके बारे में। ओके, अभी आप जो मॉक लगा रहे हो उसके अंदर आपका जो स्कोर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देख लेते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनका 180 से 200 के बीच आ रहा होगा, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका 200 से 240 आ रहा है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका 240 से 280 आ रहा है, किन्हीं का 280 से 320 के बीच में, 320 से 350 और 350 प्लस। तो सबसे पहले थोड़ी सी बुरी बात कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग भाई यार प्लीज़ ये जो ट्राई है छोड़ दो, आप 25 के लिए प्रिपेयर करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। होपफुली आपका नहीं हो पाएगा, आपकी किस्मत अच्छी होती है तो आप लोग कर जाओगे, बट यहाँ से ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसी कोई बात नहीं करने वाला हूँ कि यहाँ से आपके 100 नंबर प्लस हो जाएंगे डायरेक्ट, ऐसा नहीं होने वाला है। तो आप लोग अपने आप को प्रिपेयर करो 2025 के लिए। अभी ऑलमोस्ट 6 से 7 मंथ रहते हैं 25 के एग्ज़ाम के अंदर, तो उसके हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हो। बेसिकली ये जो वीडियो है वो इन दोनों ग्रुप्स के लिए जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पर स्कोर रहता है। ओके, यहाँ पर स्कोर रहने का मतलब क्या हुआ कि वो स्टूडेंट्स जो अपने मॉक्स लगा रहे हैं और उनका स्कोर यहाँ कहीं आसपास मतलब 220 से 240 के बीच या 240 से 280 के बीच रहता है। आप लोगों की इनकी फिर भी किस्मत पर डिपेंड करता है कि इनका एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा सा ऐसा आ जाए जो इनकी रेंज में हो। ये लोग बिल्कुल श्योर है क्लियर कर जाएंगे। यहाँ से जो आगे स्टूडेंट्स हैं 280 प्लस जो है वो श्योर शॉट है कि वो क्लियर कर जाएंगे। आप लोगों के लिए अभी से अगर आप अपने आप को मेंटेन रखते हो उसी स्पीड के ऊपर सेम एक्यूरेसी के साथ तो आप लोग क्लियर कर जाओगे। 320 प्लस तो आप सभी को पता होगा रैंक आने वाली है, और 350 प्लस तो आप सभी को पता होगा कि वो कहाँ जाने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरा सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन करेंगे। स्पेशली ये वीडियो 200 से लेकर 280 के बीच में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बनाई गई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंप्यूटर के ऊपर। तो कल ही आपको पता होगा CHSL मेंस हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें टाइपिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एरर है। ऐसे परमार सर ने अभी एक वीडियो डाला है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम थी। उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, कल लेवल एग्ज़ाम का काफ़ी लो था 18 को जो एग्ज़ाम हुआ, लेकिन टाइपिंग में जो है उनके प्रॉब्लम आई थी। बेसिकली टाइपिंग और कंप्यूटर दोनों क्या है, क्वालिफाइंग नेचर से है। तो टाइपिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोग प्लीज़ 33 प्लस अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखिए, हो सके तो 35 भी करके रखिए, ताकि क्या हो कि अगर कुछ ऐसा एरर भी हो तो भी आप उस चीज़ को रेक्टिफाई कर पाओ। और कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर आपको पता है कंप्यूटर तो क्वालिफाइंग है, लेकिन कंप्यूटर का लेवल कल परसों जो CHSL हुआ उसके अंदर इतना अच्छा लेवल था। तो ऐसा ना हो कि आप लोग पूरा का पूरा मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GS ये चारों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से करके जाओ, आपका एग्ज़ाम भी अच्छा हो और आपको कंप्यूटर को जो है क्वालिफाई ना कर पाओ। तो ऐसा नहीं हो। तो प्लीज़ आप इन दोनों सब्जेक्ट को अपने तरीके से अभी से कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दीजिए। ऑलमोस्ट 60 दिन रहते हैं, आराम से कर जाओगे। बाकी जो सब्जेक्ट हमारे 4 सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। इस वीडियो में जो टारगेट है हम लोग स्टूडेंट्स का सभी का स्कोर जो होगा वो हम लोग कोशिश करेंगे कि 270 प्लस जो है स्कोर मिनिमम आ जाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपको क्या करना है, अब रीजनिंग आपको पता होगा कि 30 नंबर के जो है 30 क्वेश्चंस आने हैं। तो सबसे पहले आपको एक अपना बेसिक रूटीन बनाना है कि आपको पर डे 30 दिनों तक 100 क्वेश्चन डेली करने। तो आपके 3000 क्वेश्चंस हो जाएंगे, और उसके अलावा आपको 2 घंटे डेली रीजनिंग को देने हैं।
ये जो टाइम है ये आफ्टर मॉक है। ये जो भी आपको मैं वीडियो बता रहा हूँ, जितना भी कंटेंट बताऊँगा, वो ऐसा कंटेंट है कि आपको वो मॉक्स के बाद करना है। मतलब आप अपना मॉक लगाओ, उसको एनालिसिस करो, उसके बाद ये सारा स्केड्यूल करोगे, ये सब कुछ फॉलो करोगे, तो आपका जो स्कोर है वो डेफिनेटली इंप्रूव होगा। टारगेट रहेगा हमारा 30 में से 30 क्वेश्चन सही करने का। रीजनिंग और मैथ्स आपको पता होगा ऐसे एक सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स कर भी लेते हैं। तो आपको भी एटलीस्ट वहाँ तक तो पहुँचना है। और मोस्टली स्टूडेंट्स की रेंज क्या होती है, जो 28 से 30 मिनट्स के अंदर जो अपना जो एग्ज़ाम टाइम के अंदर क्वेश्चंस करते हैं, उसको हमें क्या करना है, 20 से 25 मिनट के अंदर लेके आना है। अब 30 क्वेश्चंस के दो तरीके हो सकते हैं कि आप 25 से 26, 27 क्वेश्चंस जो है वो आप अटैम्प्ट करते हो, 3 से 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते हो। जो क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट करते हो उसके अंदर भी हो सकता है कि आपके 25 क्वेश्चन सही हो, 2 क्वेश्चन किसी भी तरीके से गलत हो जाए। उसके 2 तरीके बेसिकली होते हैं, या तो सिली मिस्टेक हो जाती है, कुछ आप थोड़ा सा आगे पीछे ले जाते हो, या फिर आपको नॉलेज नहीं होती उस पर्टिकुलर टॉपिक की। आपको लगता है कि आप अटैम्प्ट कर लोगे, ट्राई करते हो, गलत हो जाता है, दैट्स। लेकिन ये जो 25 क्वेश्चन जो आप करते हो बिल्कुल सही होते हैं। उन क्वेश्चंस की भी 2 कैटेगरी है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 45 सेकंड के अंदर अंदर हो जाते हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 45 सेकंड को क्रॉस कर जाते हैं। तो सबसे पहले आपको उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को मार्क करना है जो 45 सेकंड्स को क्रॉस कर रहे हैं। जैसे ही आप ये सब मार्क कर लोगे, उसके बाद आपको इस पर तो कोई मेहनत ही नहीं करनी। जो 45 सेकंड के अंदर क्वेश्चंस हो रहे हैं, जिस टॉपिक के क्वेश्चंस आप जल्दी कर रहे हो, उस पर तो कोई मेहनत नहीं करनी। इसको आपको मार्क करने हैं, और पर डे आपको ये जो 100 क्वेश्चन है उसके अंदर कोशिश करना कि 20 क्वेश्चंस आप लोग यहाँ से निकालो। और ये जो 2 क्वेश्चंस आपके गलत हुए थे, आपको इसकी पूरी नॉलेज लेनी है। सिली मिस्टेक हुई तो क्यों हुई, आपके क्वेश्चंस गलत हुए तो क्यों हुए, वो आपको पूरी नॉलेज लेनी है। अभी आप 27 क्वेश्चंस तक आ गए। 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम लोग अटैम्प्ट ही नहीं करते, और जब ये क्वेश्चंस अटैम्प्ट होने लग जाएंगे तो श्योर है कि आपके 90 में से 90 नंबर आएंगे। देखो, CGL जो है वो 1/3 नेगेटिव करता है, तो 1/3 नेगेटिव जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब एक चीज़ सोचो कि आप जब 3 क्वेश्चन गलत कर दोगे तो आपका एक सही क्वेश्चन का नंबर भी जो है कट जाएगा। तो इसमें अब 3 या 4 क्वेश्चन ना अटैम्प्ट करने के रीज़न क्या होते हैं, आपको पता होगा कि रीजनिंग वैसे तो पहले आता है, लेकिन फिर भी अगर आपके अटैम्प्ट नहीं होते हैं तो उसके 2 रीजन्स हो सकते हैं। एक तो लैक ऑफ टाइम, और एक आउट ऑफ रेंज हो क्वेश्चन। अब आउट ऑफ रेंज है तो आपको इसको करना ही पड़ेगा, टॉपिक पूरा सीखना ही पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं। वो आप इन्हीं 3-4 क्वेश्चन जो आप करने हैं उसी के बीच में करो। लेकिन लैक ऑफ टाइम अगर है तो आप अपनी स्पीड को इम्प्रूव करो। अगर आप ये सारा का सारा फॉलो करते हो तो आपका टाइम अभी जो 28 से 30 मिनट लग रहा था वो 20 से 25 मिनट के अंदर आ जाएगा। तो ये वाले जो क्वेश्चंस है वो तो सॉल्व हो ही जाएंगे। जो क्वेश्चंस है जो आपके लिए आउट ऑफ रेंज है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना थोड़ा सा वो रहेगा, आपको टॉपिक करना पड़ेगा, और वो क्वेश्चंस भी आपके जो है हो जाएंगे। तो रीजनिंग में आपको ये ट्रिक फॉलो करनी है, और कंटिन्यू अगर आप 30 दिन तक ये फॉलो करते हो, 2 महीने का टाइम है, सिर्फ 1 महीने का टाइम मांग रहा हूँ। आप ये ट्रिक, ये जो तरीका है फॉलो करो 1 महीने के लिए। श्योर शॉट कहता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स जो ये फॉलो करेंगे वो सारे के सारे सिलेक्ट होंगे। नेक्स्ट हम लोग मैथ्स में बात कर लेते हैं। अब मैथमेटिक्स के लिए सबसे पहले आपको बता दूं, रीजनिंग मैंने क्यों लिया, क्योंकि रीजनिंग जो है सभी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग लगता है। मैथ्स में इंटरेस्ट हो ना हो, लेकिन रीजनिंग ऑलमोस्ट कर लेते हैं, तो सभी कर लेते हैं, तो आपको उस चीज़ को पूरा का पूरा फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आपके चलो ठीक है सर यार, आपके 22-23 नंबर 22-23 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हो रहे हैं तो आप उसको ज़्यादा ध्यान ना दो, और जो टॉपिक 1-2 आपके रहते हैं आप उनको बिल्कुल इग्नोर मार के चलो। और एग्ज़ाम के अंदर अगर ऐसा ही कुछ हो गया, उस टॉपिक से अगर 3 क्वेश्चंस आ गए तो आप लटक जाओगे। ओके, अब मैथ्स की बात करें तो मैथ्स आपको पता होगा वही सेम, आपको 100 क्वेश्चंस 30 दिनों तक करने हैं, तो 3000 क्वेश्चन तो आपके हो जाएंगे। सोर्स की बात करो तो टेलीग्राम पर क्वेश्चंस की भरमार आपको पता होगा, गगन सर ने डाल रखे हैं, या अगर आप देखो आदित्य रंजन सर ने डाल रखे हैं, या 1-2 इवन कोचिंग सेंटर से आपको क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आप उनकी प्रैक्टिस कैसे करते हो। तो आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है कि 50 क्वेश्चंस उठाने हैं, वो एक ही टॉपिक से होने चाहिए। एक दिन में एक टॉपिक के 50 क्वेश्चंस आप करोगे, और दूसरे जो 50 क्वेश्चंस होंगे बचे वो मिक्स्ड करोगे। मिक्स्ड मतलब कोई भी एग्ज़ाम उठाओगे, PVQs उठाओ, कुछ भी उठाओ, बस आपको जो है वो क्वेश्चंस करने हैं। इवन आप प्री के क्वेश्चंस 2 सेट लगाओगे,
सेक्शनल सेट लगाओगे तो आपके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, वो मिक्स्ड होंगे। तो वहाँ से क्या होगा, आपको एक ना एग्ज़ाम के अंदर कभी ये नहीं होता है कि आपको बता के आएगा कि ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। अब परसेंटेज का क्वेश्चन है, वो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एलिगेशन से हो जाते हैं। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आपको टॉपिक वाइज तो पर डे क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन जो मिक्स्ड क्वेश्चंस करने हैं वो आपके ज़्यादा हेल्प करेंगे अपनी स्पीड बढ़ाने में। और उसी के साथ साथ आपको क्या करना है, रीजनिंग के अंदर हम लोगों ने देखा था कि आपको 2 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम देना था, यहाँ पर आपको सिर्फ फॉर्मूला रिवीजन करना है। अब फॉर्मूला रिवीजन किसका करना है, जिस चैप्टर के आप क्वेश्चंस कर रहे हो उसी चैप्टर के फॉर्मूला रिवीजन। और जैसे ही आप नेक्स्ट डे पर गए तो पीछे वाले को एक बार देख लेना कि आपने अभी तक क्या किया, और संडे को पूरा का पूरा कंक्लूड करके अच्छे से रिवाइज करके शॉर्ट नोट्स बनाओ, बार बार लिखो। अब नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं होता कि आप उस चीज़ को बार फॉर्मूला याद करना है, जैसे a+b की होल स्क्वायर क्या होता है। अब ये फॉर्मूला है, तो अगर आपको, ये तो जनरल फॉर्मूला है, ये याद करना है, तो इसको अगर याद करना है तो याद करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर किसी स्टूडेंट को सिंपली याद नहीं होता तो आप इसको बार बार लिखो, रफ नोटबुक पर लिखो, पेज पर लिखो, 10 बार लिखो, 50 बार लिखो, लिखते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 2 महीने का टाइम है, अगर इन 2 महीनों में आप सब कुछ छोड़ के मेहनत कर लोगे तो आगे पूरी लाइफ आपकी सेट हो जाएगी। अदरवाइज़ फिर से 25 के लिए प्रिपेयर करना, वही 0 से स्टार्ट करना, और कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। अभी जो मेहनत करोगे वो 2 महीने बाद रिजल्ट देगी, और अभी अगर मेहनत नहीं करोगे तो 6 महीने बाद भी फिर आप CGL प्री देते रहोगे। ओके, तो ऐसी गलती मत करना, अच्छे से तैयारी करो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश को बेसिकली मैं 3 सेक्शन में डिवाइड करूँगा, और सबसे ज़्यादा अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी सब्जेक्ट में आने वाले हैं। आने वाले मतलब 135 नंबर का सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट है, 45 क्वेश्चन आने हैं सब्जेक्ट से। अब 45 क्वेश्चंस में से अगर आप देखो तो 20 क्वेश्चंस के आसपास ऐसे होने वाले हैं जो वोकैब को रिलेट करते होंगे। वो पैसेज के अंदर भी वोकैब पूछ सकता है और डायरेक्ट वोकैब को पूछ सकता है, लेकिन बाकी के 25 क्वेश्चंस हैं वो क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, वो ग्रामर को यूज़ करके आएंगे। अब सबसे पहले ग्रामर की बात करें तो मैंने पूरे इंग्लिश को क्या किया, 3 सेक्शन में डिवाइड कर लिया, ग्रामर, वोकैब और रीडिंग। अब ग्रामर के अंदर आपको पता है 15 चैप्टर है, इससे बाहर कुछ नहीं जाता। अब उन चैप्टर्स को एक दिन में एक चैप्टर, 1 चैप्टर पर डे आपको ये करना है, एक दिन में एक चैप्टर करना है, और उसी चैप्टर के आपको क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस कौन से, PYQs। सबसे पहले आपको ये करना है, कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, 15 दिन में। उसके बाद आपको क्या करना है, एक दिन के अंदर, ये मैं आपको 4 दे रहा हूँ, जैसे ही आपके ये कंप्लीट हो जाए आपको कॉमन एरर निकालने हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक। ये 4 सेक्शन जो है मिक्स्ड, ये चारों आपको पर डे करने हैं। और कब तक करने हैं, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता। 15 दिन के अंदर आप अपनी ग्रामर कंप्लीट कर लो, उसके बाद आपको ये क्वेश्चंस ही करने हैं। क्वेश्चंस कहाँ से, PYQ। अब कोई भी बुक उठाओ, इवन गोपाल सर की इंग्लिश एक्यूमेन उठाओ, नीतू मैम की जो इंग्लिश बुक है वो उठाओ, अब कोई भी पिनेकल उठाओ या कोई भी इंस्टीट्यूट की उठाओ, कोई एरर नहीं है, किरण की उठाओ। आपका टारगेट है क्वेश्चंस करने, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतनी ज़्यादा आपका इम्प्रूव होगा। और ये नहीं कहते कि यार इंग्लिश में 135 में से 135 आ जाएंगे, लेकिन 120 स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं, कर सकते हो। रेगुलर प्रैक्टिस करो, आराम से हो जाएगा। उसके बाद रहते हैं अपने वोकैब सेक्शन। तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम्स है, सिनोनिम एंटोनिम है, या फ्रेजल वर्ब है, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस है, ये 5 ही तो है, इन्हीं को तो करना है। इसके अंदर क्या करो, आप PYQ उठाओ, जितने PYQs है वो सबसे पहले आप कर लो। SSC आपको पता है ज़्यादा रिपीट नहीं करता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आते हैं, नए वर्ड्स को जो है नहीं ऐड करता है, रिपीट करता है लेकिन नए वर्ड्स को नहीं ऐड करता है। तो PYQs ही करने अगर आपको, तो आप लोग, बहुत सारे सोर्स है, जैसे ब्लैक बुक है तो आप इसको कर सकते हो। ब्लैक बुक से करोगे तो आपका जल्दी हो जाएगा, मतलब पूरा सब्जेक्ट वाइज दे रखा है। इसके अलावा अगर आपको एक बताऊं तो मिरर पब्लिकेशन की एक बुक आती है एरर्स की, अगर आप वो बुक करते हो तो वो बुक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। हेल्पफुल कैसे रहेगी हेल्पफुल, वो उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस है ना, पूरा सेट दे रखा है, उस सेट के नीचे उसके आंसर्स दे रखे हैं, तो वहाँ से आप अपनी वोकैब को हाईलाइट कर सकते हो। और धीरे धीरे जैसे आप उस चीज़ को हाईलाइट करना स्टार्ट करोगे तो आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो जाएगी। आप अपने आप को विदिन 10 से 12 दिन के अंदर आपको लगेगा कि आप इतना ज़्यादा इंप्रूव हो रहे हो इंग्लिश के अंदर, आप सोच भी नहीं सकते। थर्ड रहता है रीडिंग इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, लेकिन ऐसा सेक्शन है जिसका कोई सिर पैर है ही नहीं।
एक्चुअली। पैसेज कई बार तो ऐसा पैसेज आता है कि आप बिल्कुल पढ़ के और उसके आंसर निकाल देते हो, और कई बार ऐसा पैसेज आता है कि आपकी समझ से बाहर हो जाता है। जैसे अभी तक पंडित से टेस्ट लिया था, तो उस टेस्ट के अंदर एक पैसेज ऐसा था जो आपकी रेंज से आप मैं खुद पर्सनली उस टेस्ट को लगा रहा था। मैंने 4 बार अटैम्प्ट किया उसको, उस पैसेज को 4 बार पढ़ा, उसके बाद भी उसके 4 में से मेरे 2 क्वेश्चंस गलत हो गए थे। तो ऐसा ना करो कि आप लोग बिल्कुल उस रीडिंग को छोड़ दो। हो सकता है पैसेज अच्छा आ जाए, आपकी रेंज में हो, आप आराम से कर पाओ, लेकिन अगर वो आपकी रेंज से बाहर हुआ तो आप क्या करोगे? तो इसके लिए कर सकते हो न्यूज़पेपर करने का फ़ायदा क्या होगा कि आप लोग जो है डेली एक रीडिंग की हैबिट बना लोगे। अब स्टार्टिंग में आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो बहुत धीरे धीरे पढ़ोगे, लेकिन जैसे जैसे आप उस चीज़ में फ्लुएंट होते जा रहे हो, आप उस चीज़ को फास्ट करते रहो। फास्ट इन द सेंस, न्यूज़पेपर में जैसे मान लेते हैं कि आप 2 आर्टिकल डेली पढ़ रहे हो, तो एक आर्टिकल को तो आप बिल्कुल फास्ट रीडिंग से पढ़ोगे और एक को अटेम्प्टिव रीडिंग से पढ़ोगे। अटेम्प्टिव मतलब आप इसको पढ़ोगे बिल्कुल अच्छे से, हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है 2 आर्टिकल पढ़ने में। मुश्किल से मुश्किल अगर आप देखो तो जो आप अटेम्प्टिव रीडिंग से करोगे 15 मिनट के अंदर हार्ड टू हार्ड, अगर आपको समझ भी नहीं आ रहा, आप वोकैब भी सर्च कर रहे हो, उसके बाद भी आप 15 मिनट में पूरा आर्टिकल पढ़ लोगे, आपको स्टोरी समझ आ जाएगी। फास्ट रीडिंग वाला आपको बहुत जल्दी जल्दी पढ़ना है, और जैसे मैं बोल रहा हूँ 10 से 12 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर आप लोग खुद बोलोगे कि यार ये सारे जो क्वेश्चंस है, ये पूरे के पूरे पैसेज है, पूरा का पूरा आर्टिकल है, बिल्कुल आसानी से आप फास्ट रीडिंग में समझ रहे हो। तो ऐसे आपके पैसेज के लिए जो हेल्प, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। आपको पता है 2 पैसेज आने हैं, तो 2 पैसेज 8 क्वेश्चंस बहुत बड़ी चीज़ होते हैं, तो आप लोग अच्छे से करो। क्लोज टेस्ट आपको पता होगा, प्री में भी आए, मेंस में भी आए, हो जाते हैं बेसिकली, लेकिन इसके अंदर जब ग्रामर का यूज़ होता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशन लगेगी, कौन सा बाई चांस अगर वोकैब का आ जाए तो कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज़ होगा, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो क्लोज टेस्ट की आप जितने PYQs हैं अलग अलग बुक्स में आप देख लो, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अलावा पैराजम्बल जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड है। बहुत सारे टीचर्स ने, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ऐसी वीडियोस डाल रखी है कि आप पैराजम्बल को इस ट्रिक से फॉलो करो, इस ट्रिक से फॉलो करो। उस ट्रिक से फॉलो होते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस नहीं होते, लेकिन श्योर शॉट नहीं होते कि आप बिल्कुल हर बार सही आंसर कर जाओगे। अब उसको कुछ ऐसा होता है कि अगर कोई नेमिंग वर्ड किसी पैराजम्बल की किसी एक सेंटेंस के अंदर आ रहा है, तो ज़्यादा चांसेस है कि वो पहले रैंक पर आएगा। मतलब ABCD है, 4 पैराजम्बल है, ये 4 ऑप्शन है हमारे, आपको रैंक करना है कि इसमें से क्या आएगा। तो अगर इसके अंदर कोई नेमिंग वर्ड है, जैसे मान लो अपने नरेंद्र मोदी जी का नाम है, तो श्योर शॉट है कि ये B पहले आएगा, उसके बाद A आता है, C आता है। मोदी जी कोई किसी चीज़ का इनॉग्रेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली नेक्स्ट लाइन में उसके बारे में बोलेगा, या किसी स्टेट में गए हैं तो उसके बारे में बोलेगा। तो उसके बाद जैसे मान लो यहाँ पर स्टेट का नाम है, तो यहाँ पर फिर यहाँ पे D आ जाएगा, फिर C आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने आप को सॉल्व कर सकते हो इसको, पैराजम्बल को। लेकिन हर बार ये चीज़ काम करेगी ये नहीं हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 बार, एक ही 2 सेंटेंस के अंदर दोनों में नाम दे देता है, और सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल रिलेट हो रहा होता है, तो हमें समझ ही नहीं आता कि हमें कौन सा चूज़ करना है। तो इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारा GS। सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा सर दर्द है, सभी की प्रॉब्लम है। इसके अंदर बेसिकली आपको क्या करना है कि जैसे आपके नोट्स हैं, आपने अभी तक जितना भी किया होगा अब आप मेंस के लिए वीडियो देख रहे हो, तो आपने प्री तो क्वालिफाई किया होगा। अब प्री क्वालिफाई किया तो आपके नोट्स होगी, नोट्स नहीं है तो कोई तो बुक होगी आपके पास। बेसिकली अगर आप देखो तो मनोहर पांडे की बुक जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं, और देखा है कि प्री के अंदर तो बिल्कुल डिटो क्वेश्चंस आ जाते हैं मनोहर पांडे से। मेंस के लिए भी आप ट्राई कर सकते हो। उस बुक की जितनी हो सके उतनी रीडिंग करो, 2 बार 3 बार 10 बार, जितना हो सके रीडिंग करो। इवन बुक कितनी छोटी है वो, अगर आप 3-4 बार उसको रीड कर लेते हो तो पूरी याद हो जाती है। उसके बाद तो आप एक दिन के अंदर 1 बार पढ़ लोगे, बुक इतनी छोटी है। और जैसे ही आप बुक पढ़ लेते हो तो आपको PYQs करनी है। अब PYQs के वेरियस सोर्सेज है, बहुत सारे हैं। कोई भी बुक उठाओ, जैसे लूसेंट के PYQs आते हैं, किरण के आते हैं, पिनेकल के आते हैं, बहुत सारे सोर्स आप कहीं से करो, और यही सारा का सारा प्रोसेस आप रिपीट करो।
बार बार आपको क्या करना है, नोट्स पढ़ने हैं, पीवाईक्यू करने हैं, रिपीट करना है, वापस फिर से वापस जाना है नोट्स पर और फिर पीवाईक्यू पर, फिर से नोट्स पर और फिर से पीवाईक्यू। आपको यही रिपीट करना हो, जैसे जैसे रिपीट करते रहोगे आपका जीएस इम्प्रूव होता रहेगा। अब इसी के साथ आपको क्या करना है, डेली इतना कोशिश करना है कि क्विज ज़रूर लगाना। बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के ऐप हैं, टेक्स्ट बुक पर भी क्विज आते हैं, टेलीग्राम चैनल्स पर क्विज आती है, तो आपको रेगुलर क्विज लगाना है। क्विज लगाने से क्या होगा, आपको क्वेश्चन रीडिंग की आदत हो जाएगी। ये सिर्फ इसी सब्जेक्ट के लिए नहीं, सभी सब्जेक्ट्स में करना है। और सेक्शनल टेस्ट सभी की कोशिश करना कि अगर आप डेली एक सब्जेक्ट का सेक्शनल टेस्ट लगा पाओ तो वहाँ से आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को जो है अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो। जैसे इंग्लिश और जीएस के अंदर टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप लोग बात करते हो मैथ्स और रीजनिंग की, 60 क्वेश्चन 60 मिनट के अंदर करना है। अब सबसे पहली बात कि एग्जामिनर को पता है कि एक स्टूडेंट जो है वो 60 क्वेश्चंस करने वाला है 60 मिनट के अंदर, तो वो इतने बड़े क्वेश्चंस देगा ये ज़रूरी नहीं। क्वेश्चंस आपके इजी रहने वाले हैं। लेकिन अगर आप लोग कहते हो कि आइडिया नहीं लगता कि मैथ्स में कितना टाइम लगा, रीजनिंग में कितना टाइम लगा, तो आप सेक्शनल टेस्ट लगाओ। टेस्ट सीरीज़ जो टेक्स्ट बुक पर पढ़े हैं उसके अलावा अगर आप देखो तो ऑलिव बोर्ड पर है, या द पंडित्स ने तो पूरे के पूरे टेस्ट बना रखे हैं। और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, करियर विल ने भी टेस्ट बनाए हैं, तो आप उन सभी को ज्वाइन करो। और वहाँ से क्या होगा, आप लोगों की जो टाइमिंग है ना वो पूरी की पूरी अरेंज हो जाएगी। आपको इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है। मेंस जो है वो सिर्फ टाइमिंग का खेल है, पढ़ के हर एक स्टूडेंट आने वाला है। जो प्री क्वालिफाई करेगा वही मेंस में जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको नॉलेज नहीं है, हर एक स्टूडेंट क्वालिफाई करके आएगा। सबसे बड़ी बात होती है कि आप लोग उस चीज़ को कितना जल्दी कर पाते हो। जल्दी करोगे, हेजिटेशन नहीं होगा, आराम से क्वेश्चंस हो जाएंगे, पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और अभी आप देखो, मैंने आपको बता दिया जैसे पूरा का पूरा कि आप पर्टिकुलर अगर इन सब्जेक्ट्स पर अगर हम लोग देखते हैं तो पूरे सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन से हमारे बहुत जल्दी हो जाएंगे। मतलब कैसे बताऊँ आपको कि आप लोग कुछ टाइम के अंदर ही पूरा का पूरा पेपर जो है अपनी उंगलियों पर करने लग जाओगे, ऐसा हो जाएगा। जैसे कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश के अंदर 35 से 38 क्वेश्चन आपको करने। 35 से 38 क्वेश्चन वाला क्लियर तो कर जाएगा, लेकिन आपको उससे भी ऊपर जाना है, आपको 40 क्वेश्चन आपको करने हैं। ओके, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इंग्लिश के बाद अगर मैथ्स की, तो मैथ्स में आपको 30 क्वेश्चंस करने हैं, रीजनिंग में 30 क्वेश्चंस करने हैं। और जीएस के अगर आप 18 से 22 क्वेश्चन अगर करते हो तो आप लोग आराम से सिलेक्ट हो रहे हो। बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेनी आपको, आप आराम से सिलेक्ट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तो आपको पूरा का पूरा जो है मेंस एग्ज़ाम बिल्कुल आराम से हो जाएगा। और रही बात, अभी मैं जो सोर्सेज यूज़ कर रहा हूँ, मैं खुद भी स्टडी कर रहा हूँ, जो सोर्सेज यूज़ कर रहा हूँ उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से चेक कर सकते हो। जैसे परमार सर से मैं अभी जीएस का रिवीजन कर रहा हूँ, उसके अलावा इंग्लिश का रिवीजन नीतू मैम की क्लासेस से कर रहा हूँ। 2x पर देखता हूँ, नोट्स है, सब कुछ है, बस वो 2x पर देख के क्या होता है, थोड़ा विजुअलाइज हो जाता है, पूरी इमेज फिर से आ जाती है, तो इतना ही होता है। तो आप उस चीज़ को फॉलो करो और आप लोग काफ़ी अच्छे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो, तो एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा। और अभी तक जिन भाइयों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो उसको सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। वीडियो बनाता हूँ, थोड़ा सा मन करता है बनाने का, इस वजह से बनाता हूँ, स्टडी अपनी कंटिन्यू रहती है। तो आप लोग भी उस चीज़ को फॉलो करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना। थैंक यू, कीप वॉचिंग।